एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के ह्यूज अमाउंट में ये मैसेज हैं कि दी रिवीजन कैसे करें। रिवीजन पे एक वीडियो बनाइए कि हम लोग रिवीजन ऐसा करें कि हम लोगों को सारा याद हो जाए। कोर्स तो एक बार कंप्लीट कर लिया है, लेकिन हम जब टेस्ट देते हैं तब हमारे मार्क्स नहीं बनते हैं। तो मैंने आपको कमेंट के थ्रू भी मैसेज यही किया है कि इसका मतलब यही है कि आपका दोहरान या फिर रिवीजन जो है वो अच्छे से नहीं हुआ। तो ऐसा क्या करें हम लोग कि रिवीजन हमारा बहुत अच्छे से हो जाए। और ये बार बार क्यों कहा जाता है कि कंटेंट जो होता है वो लिमिटेड होना चाहिए, लेकिन रिवीजन मल्टीपल टाइम होना चाहिए। तो रिवीजन का सबसे पहले यही तरीका होता है कि अगर आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया है तो सबसे पहले अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए। अब कोर्स कंप्लीट करने की स्ट्रेटेजी ये होती है कि एक बार उसको पढ़ डालिए, चाहे आपको समझ में आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है। पढ़ने के बाद में आपकी सबसे पहले होता है कि आपके पास कंटेंट कितना है, मतलब आप जो बुक से पढ़ रहे हैं उसको या तो आपने हाईलाइटेड किया है या फिर उसको आपने किसी नोटबुक में या फिर नोट्स के थ्रू आपने उसको ट्रांसमिट किया है। तो आपको अपने कंटेंट को बहुत ज़्यादा सीमित रखना है। फिर उसके बाद में जब आप पढ़ते हैं तब आपको अपनी नोट्स या हाईलाइटेड पॉइंट्स पढ़ने होते हैं। और जब आप सेकेंड टाइम रिवीजन करते हैं, यानी फर्स्ट टाइम रिवीजन करते हैं पढ़ने के बाद में, तो आपको उन नोट्स के शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं। और शॉर्ट नोट्स का मैंने पहले भी बताया है, मैं वापस बता देती हूँ कि शॉर्ट नोट्स हम लोगों को, जैसे आपके 3 पेज में नोट्स हैं तो आपको उसको आधे पेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसको आपको आधे पेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा और बस उतना ही कंटेंट रखना पड़ेगा कि अगर आप वो आधा पेज पढ़े तो आपको वो पूरे 3 पेज याद हो जाएं। इस तरीके से बनते हैं शॉर्ट नोट्स। और फिर उसके बाद में आपको उसका रिवीजन करना है। रिवीजन करते टाइम ही आपको एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज भी देखने हैं। और फिर उसके बाद में आपको लगाना है अब एक टेस्ट। जी हाँ, रिवीजन करते टाइम आपको टेस्ट लगाना है। अब टेस्ट ऐसा होना चाहिए एकदम फ्रेश। तो अब वो कहाँ से लेंगे, तो कोई भी टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, या फिर आप जो है बहुत ज़्यादा मार्केट में मॉक टेस्ट आते हैं वो ले लीजिए, या फिर टॉपिक वाइज टेस्ट लेना चाहते हैं तो कोई बुक ले लीजिए ऐसी जो टॉपिक्स के थ्रू आपको एमसीक्यूज देती है। और फिर उसको ओएमआर शीट ला करके और आप मतलब बिल्कुल ऑनेस्टली एग्ज़ाम की तरह दीजिए। तो आपको अपना कंटेंट समझ में आएगा कि आपने जो पढ़ा है वो याद है कि नहीं है। फिर इस तरीके से आपका रिवीजन हो जाता है पूरा। और जब आप सेकेंड टाइम रिवीजन करते हैं तो आपको जो भी आपने पीवाईक्यूज एमसीक्यूज निकाले हैं उनको आपको हाईलाइटेड करना होता है। और साथ ही साथ आपको शॉर्ट नोट्स जो बनाए हैं उनको आपको रिवाइज करना होता है। तो सेकेंड टाइम रिवीजन में शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कीजिए। फिर आपको ना कोई बुक देखने की ज़रूरत है ना नोट्स देखने की ज़रूरत है, उन्हीं शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कीजिए। प्लस आप लोगों को अपने जो आपने एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज में जो हाईलाइटेड किया है उन्हीं को देखिए, आपको सारे रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है। और बस फिर उन्हीं का आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कीजिए, क्योंकि आपको समझ में आ जाता है कि इससे जो छुटी हुई चीज़ है वो आप लोगों को आराम से याद है, लेकिन ये हमें याद नहीं है। इतना सा काम आपको करना है और यही है रिवीजन की स्ट्रेटेजी। अगर इसको अपनाएंगे तो बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ओके, थैंक यू। हैव